बताने लगा हूं पैटर्न। सबसे पहले तो आपने हंसना नहीं है उसका नाम सुन के। हाँ जी। यस सर। अपना हिस्सा ओके सर। ओके। हंसना नहीं है। पता नहीं। उसका नाम है हरामी पैटर्न। आज हम क्या पढ़ेंगे? हरामी कैंडल पैटर्न। ये पता है, सब बस पढ़ते हैं इस नाम से तो। हरामी। क्या इसका नाम है? हराम। हरामी कैंडल पैटर्न। ये इतनी हरामी कैंडल है कि मार्केट में बहुत अपना इम्पैक्ट देती है। ये गोरों के रखे नाम है, मेरे नाम रखे नहीं है ये। यस ठीक है। सर। सर उनकी लैंग्वेज ये में किसके हराम। रखे नाम है? ये गोरों के रखे नाम है, मैंने इसके नाम नहीं रखे। सर उनकी लैंग्वेज में इसका मतलब शायद कुछ हो। हाँ, कुछ और हो सकता है। हरामी मीनिंग वैसे इंग्लिश में लफ्ज है तो नहीं है, क्योंकि ये यस। नीचे देर है। तो हिरम, हजम, हरमैन, हरमैन, हरीम। किसी और लेकिन लैंग्वेज बहरहाल में इसे है। हरामी किसी और लैंग्वेज में होगा, हो सकता है कि जापानीज लैंग्वेज में हो। यस। हरामी कैंडल पैटर्न। हरामी कैंडल। टाइप्स ऑफ हरामी कैंडल। हरामी कैंडल की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है बुलिश हरामी और दूसरी होती है इंग्लिश। बेरिश हरामी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसके बारे में भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि बुलिश हरामी और बेरिश हरामी में क्या फर्क होता है। तो हमेशा की तरह अभी आपने नाम पढ़ लिए, हम पहले भी बात करेंगे बुलिश हरामी की और इसके एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे बेरिश हरामी की और इसकी बात करेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे इनटू द लाइव मार्केट फॉर लाइव एग्जांपल्स। ठीक हो गया। और अब क्या है, मैं असल में इसको यहां पर ही रखना चाहता हूं। मान लीजिए, मान क्या लीजिए, पहले ये तो ओपन कर लूं। ओके। अब ऐसा है कि यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? सपोर्ट एंड क्या है रेजिस्टेंस। हमारे पास? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। याद रखिए, मैं हर अपने लेक्चर में ये कहता हूं और अभी मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आप ट्रेड करेंगे, कोई भी आप पैटर्न, चाहे कैंडल स्टिक्स का हो या किसी और भी कोई भी आप उसको यूज कर रहे हो, चाहे आप कैंडल स्टिक बार यूज कर रहे हैं, लाइन बार या दूसरी, तो इसका लेकिन आपने क्या करना है कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब मान लीजिए हम पहले बुलिश हरामी पैटर्न की एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहां से नीचे आ रही है। ठीक हो गया। अब इसके आगे विक्स बनाने की जरूरत है मुझे कि नहीं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब विक्स की जरूरत मेरा ख्याल है, आप क्योंकि अब आपकी आंख जो है वो ठीक हो चुकी है, इसने कैप्चर कर लिया है। ठीक हो गया। अब बात यह है कि मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आते आते उसने अपनी फॉर्मेशन में कैंडल्स को क्लोज कर लिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज है, अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, क्योंकि मैं अब आपको ना थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं, थोड़ा सा फास्ट। इस लेक्चर से थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना शुरू करूंगा। फास्ट भी इस लिहाज से कि अब आपको एक एक चीज नहीं बतानी पड़ती। आपको पता है कि ये डाउन की एक लेग आ रही है, ठीक है ना, एक डाउन मूव है, इसका तो पता है ना आपको यस सर। कि ये एक डाउन मूव है। दैट्स इट, ये एक डाउन यस सर। मूव है और डाउन मूव के अंदर जो है वो अभी बेरिश के डाउन मूव है। अब है क्या कि यहां पर मार्केट आएगी और एक बेरिश कैंडल फॉर्म करेगी सपोर्ट लेवल पे। उसके बाद यहां पर इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ये थोड़ी सी गैप आपके साथ शुरू होगी, थोड़ी सी गैप आपके साथ। अभी हम पढ़ रहे हैं बुलिश हरामी पैटर्न।
आपने कहाँ तक देखा था इससे? सर अभी आपने एक लेग ही बनाई थी मूव की और बस आप स्टार्ट ही करने लगे ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट जो है अभी मूव कर रही है डाउन की तरफ और इसने एक कैंडल जो है वो बेरिश की बना दी है एक सपोर्ट के ऊपर, और जो बुलिश कैंडल होगी वो होगी या तो इस कैंडल के बिल्कुल बराबर से या थोड़ा सा गैप अप से, ठीक है, लाइक दिस। और ये होगा इस कैंडल की अगर 50% या 50% से बिलो हो तो वो वैलिड है। इसकी विक्स बिल्कुल आपने इग्नोर कर देना, आपने इसकी बॉडी देखनी है, विक्स जहां पे मर्जी जाए दोनों कैंडल्स के, आपको इससे कोई इशू नहीं है। बात समझ आ रही है? सर बॉडी का बता दें, बराबर से शुरू होगी या थोड़ा हटके? बराबर से या थोड़ा सा गैप अप, दोनों वैलिड है। ठीक है, ठीक है, बराबर से या थोड़ा सा गैप करके थोड़ा सा गैप करके, दोनों केसेस में क्या है, ये वैलिड। वैलिड है। ठीक और है, ऊपर से ऊपर से 50% या 50% से बिलो, लेकिन ये 50% से भी मीन्स के ऊपर जा सकता है, इसकी कोई इतना ज्यादा कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि फिर ये अपनी जो बॉडी है, जो बीरिश बॉडी है, उससे ये कम रहना चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो जो प्रीवियस आपकी जो बीरिश बॉडी है उससे कम होनी चाहिए। यस बात समझ आ रही है? यस। ओके, अब मान लीजिए ये है, फिर क्या होगा कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो तो जैसे ही और उस कैंडल का जो हाई, ये वाला हाई जो विक वाला हाई है, ये ब्रेकआउट हो जाए तो आपने उस पर ट्रेड ले लेनी है। ये वाला हाई जैसे ही ब्रेकआउट हो आपने उस पर ट्रेड ले लेनी है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन बहरहाल जो मेरे जैसे जल्दबाज होते हैं वो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है वो ये वाला प्रॉफिट भी मिस नहीं करते, वो इसकी कैंडल की क्लोजिंग पर ही ट्रेड ले लेते हैं। ये इसका स्टॉप लॉस होता है और इसका हाई जो है वो उनका टेक प्रॉफिट होता है, टेक प्रॉफिट लेवल। ठीक हो गया? यस सर इस कैंडल के बाद फिर इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी और इसको ब्रेकआउट करेगी, वहां पे हमने ट्रेड लेनी है। जैसे ब्रेकआउट करती है फौरी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है, या आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके सर। अच्छा, मान लीजिए कि ये कैंडल जो है उन्होंने बुलिश ने कैंडल फॉर्मेशन बनाई है, ठीक है, और उससे जो नेक्स्ट कैंडल है, ये अभी मैं आपको बताने लगा बीरिश हरामी कैंडल की। एक मार्केट ने एक बुलिश मूव बनाई, बुलिश मूव बनाने के बाद जो नेक्स्ट जो कैंडल होगी एक रेजिस्टेंस लेवल पे सेल की, वो या तो बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग होगी उससे थोड़ा सा गैप डाउन से स्टार्ट होगी या बिल्कुल बराबर से स्टार्ट होगी और उस कैंडल की 50% या बिलो द 50% वो क्लोज हो जाएगी। तो ये क्या है आपका बेरिश हरामी पैटर्न। और जैसे ये कैंडल क्लोज होगी उस पर हम ट्रेड ले लेंगे। अगर हम अग्रेसिव हैं, अगर हम सेफ ट्रेडर हैं, तो जैसे ही इसका ये लो ब्रेक होगा, जैसे कोई कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी हम वहां पे सेल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है बात की? यस सर। सर जब बुलिश में पड़ा तो हमने कहा है कि कैंडल थोड़ी सी ऊपर होगी, उसके साथ से स्टार्ट नहीं होगी, कौन सी? नीचे से बुलिश वाली। बुलिश वाली, चलो मैं आपको नीचे से स्टार्ट नहीं ना होगी, थोड़ी सी बुलिश ऊपर की से स्टार्ट होगी। बुलिश की एग्जांपल देता हूँ। एक आपकी ये बेरिश कैंडल बनी तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल बराबर से स्टार्ट हो रही है और 50% तक आ रही है। एक ये इसकी फॉर्मेशन है, ठीक हो गया। एक मान लीजिए कि ये वाली सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है और ये थोड़ा सा गैप अप से स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा गैप अप से, ठीक है, और 50% या बिलो द 50% ये काम कर रहा है, तो ये दोनों वैलिड है। इसके बिल्कुल साथ वाला भी और इसके गैप थोड़ा सा गैप अप से भी। समझ आ रही बात की? यस तो सर। सेम अपोजिट आप इसका उसका करने हैं, बेरिश का। बेरिश का। मान लीजिए कि आपने ये बुलिश कैंडल बना दी, ठीक हो गया, और ये वाली आपकी बन गई, इस पर फिर तो मिटाना पड़ना मुझे। चले,
ये मिटा दूं, लेस देन 1 मिनट रह गया, मीटिंग कंटिन्यू रहेगी ये वाली, ठीक हो गया, क्योंकि अभी लाइव हमने एग्जांपल्स देखनी है। Yes. ठीक है, इसके थोड़ी इसके बराबर से नीचे आएगी और अबव द 50% रहेगी, ये वैलिड है, या इसके थोड़ा सा ये नीचे से भी स्टार्ट हो सकती है और ये अबव द 50% रहेगी, तो ये वैलिड है। समझ आ रही है? Yes, sir. वापस आए फिर हम सर, लाइव अगर मार्केट में जाके 50% इसके लाइव एग्जांपल देखेंगे। 50% या 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से कम नहीं होनी चाहिए। जो बेरिश है वो 50% से कम होनी चाहिए ना, जो मतलब अबव द 50%, मतलब जो बेरिश सर कैंडल है वो तो ऊपर ही होगी है ना। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमने पढ़ा कि पिछली कैंडल का ये 50% या उससे ज्यादा हो, यानी कम नहीं होना हाँ चाहिए मतलब 50%।